चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी मोदी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, मोदी योगी वापस जाओ, मोदी योगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ, मोदी ढोंगी वापस जाओ। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वेलकम मोदी, वेलकम योगी। इसकी जगह पर अब नारे सुनाई देने लगे हैं, गो बैक मोदी, गो बैक योगी। यह हाल हो गया है बीजेपी के नेताओं का। यह उन नेताओं का हाल है जिसके लिए गोदी मीडिया कहती है देश के अंदर सबसे लोकप्रिय है कोई मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ है। जिसके लिए गोदी मीडिया कहती है कि देश के अंदर सबसे नंबर 1 पर लोकप्रिय है अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन देखिए कैसे जो है वो सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड तक गो बैक करके उनका जो है स्वागत किया जा रहा है। वापस जाओ ये नारे लग रहे हैं। क्या पूरा मसला है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ के नाक के बाल बन गया है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। कभी किसान उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं, कभी गुज्जर उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं, कभी महिलाएं उनका विरोध प्रदर्शन करती हैं और कभी हाथरस जैसी घटनाओं को लेकर के दलितों का खून जो है वो उबाल मारने लगता है। तो लगातार जो है वो बीजेपी के खिलाफ यहां पर एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है और फिर उसके बाद में बीजेपी दावा करती 350 सीट। ये देखिए मामला क्या था। मामला आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया, लेकिन गुज्जर समाज जो कि बड़ी संख्या में है, लाखों की तादाद में जिनकी संख्या है, वो गुज्जर समाज जो है वो आक्रोशित हो गया। गुज्जर समाज ने आक्रोशित होकर के कहा कि जो ये एयरपोर्ट हमारी धरती पर बन रहा है, हमारे खेतों के अंदर बन रहा है, जिसके लिए हमने अपनी जमीनें दी हैं, वो एयरपोर्ट हमारे गुज्जर सम्राट मीर भोज के नाम पर होना चाहिए। लेकिन ये नाम जो है उन्होंने नहीं रखा और इसके लिए पहले से लगातार जो है वो गांव-गांव में पंचायत की जा रही थी और अब उसको लेकर के किस तरह से विरोध हो रहा है ये आप देखिए। किस तरह से गो बैक के नारे लग रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो वहां पर गांव-गांव में पंचायत की जा रही है। देखिए आप। जिंदाबाद, मुजर एकता 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 जिंदाबाद। कदम से लड़े, वीडियो बना के वायरल करके लड़े, चाहे प्रशासन के साथ इकट्ठा होकर लड़े। तो प्रशासन से आज हमने अपना ज्ञापन दिया है, मांग की है कि हमें मिलने का समय दिया जाए। तथ्य हमारे पास है, इतिहास हमारे पास है, एडवोकेट हम खुद है, बात भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, जहां बोलोगे वहां बुलाएंगे। हम अनुशासन में रह के अपनी बात करना चाहते हैं और वो हम उसी को अगर आप हमें उकसाए नहीं। अगर आपने हमें ये कहा आपकी ही जिम्मेदारी बनेगी। अगर हमारा गुर्जर समाज जोड़ों पे आ गया तो उसके लिए फिर हम जिम्मेदार नहीं है, प्रतिनिधि समाज के हैं। इसीलिए आपसे हम विनती करके आज ज्ञापन के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें मिलने का मौका दिया जाए और अपना विरोध प्रदर्शन करने का जो संवैधानिक हमारा हक है आप उस हक को नहीं छीन सकते। जय गुर्जर समाज, जय मीर भोज सम्राट की। तो आपने देखा किस तरह से जबरदस्त तरीके से काले झंडे लेकर के विरोध हो रहा है। गांव-गांव में यही माहौल है और बड़ी संख्या में यहां पर जो है वो गुज्जरों का दबदबा है। लेकिन उसके बावजूद पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले, तब भी हमने आपको खबर दिखाई थी, कुछ ही समय पहले मूर्ति लगाई थी, गुज्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगाई थी, लेकिन उसमें जो है वो गुज्जर शब्द को हटा दिया गया था। ये जरा आप देखिए, ये जो पट्टिका है जिस पर नाम लिखे होते हैं, इस पर आप देखिए प्रतिहार जो सबसे पहली लाइन है उसमें प्रतिहार से आगे जो है वो गुज्जर लिखा हुआ था, लेकिन उसको जो है काले रंग से पेंट से हटा दिया गया और तभी से लेकर के लगातार गुस्सा है। ये अखबार की कटिंग आप देख लीजिए, तब भी ये छपा था। ये किस तरह से जो है पीएम व सीएम को काले झंडे दिखाकर करेंगे विरोध, शिलापट से सम्राट मीर भोज गुज्जर के नाम से आगे से गुज्जर शब्द हटा दिए जाने से सीएम गुज्जर से माफी मांगने की मांग की है। तो तब से जो है वो योगी आदित्यनाथ का विरोध हो रहा है। एक बार जरा आप देखिए, इस प्रोटेस्ट को लीड करने वालों में से एक है रविंद्र भाटी। क्या कुछ कह रहे हैं कि कैसे गांव-गांव में पंचायत करके माहौल बनाया जा रहा है, देखिए आप। ये भाटी जी, आज आपने जो पंचायत करी गांव में, इसका क्या उद्देश्य था? आज राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति की मीटिंग हुई है गांव इकला में आनंद नागर जी के निवास पर, और इसमें गुर्जर समाज के हर जिले से मेन प्रतिनिधि बुलाए गए थे। और जो गुर्जर सम्राट मीर भोज जी जो दादरी में प्रकरण हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी ने उसके मुख पे जो काली पुती थी उनकी उपस्थिति में, उसका गुर्जर समाज विरोध करता है। और जो 25 तारीख को योगी जी और मोदी जी की रैली है जेवर के अंदर, ये गुर्जर समाज चाहता है कि इसका
एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पे हो और योगी जी समाज से माफी मांगे। हम प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं कि योगी जी ने जो कृत्य किया है उसकी जांच करें और गुर्जर समाज की भावना इससे आहत हुई है। पूरे देश के जो जितने प्रांतों में गुर्जर रहते हैं करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई है। हम चाहते हैं कि या तो गुर्जर समाज से माफी मांगे और जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर रखा जाए, नहीं तो गुर्जर समाज विरोध करेगा और पूरे देश में करेगा और इस रैली में काले झंडे दिखाई जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे जो है ये सारा प्रकरण शुरू हुआ। ये आप देखिए विरोध क्यों हो रहा है। 22 सितंबर को सीएम योगी ने दादरी में सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके शिलापट पर लिखे गुज्जर शब्द पर काला पेंट करने का विरोध हो रहा है। अखिल भारतीय गुज्जर परिषद संगठन ने इसके लिए सीएम योगी से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी। ऐलान किया था कि अगर ऐसा ना हुआ तो 25 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास और जनसभा के दौरान पीएम और सीएम योगी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो किस तरह से शिलान्यास पट से जो है वो गुज्जर शब्द को हटा दिया गया था। अब उसी को लेकर के गुस्सा हो रहा है। चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है कि चुनाव के अंदर जो है वो गुज्जर समाज वो बहिष्कार करेगा बीजेपी का, बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसना नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही गुज्जर समाज है को जो कभी बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। ये आप देखिए बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता था गुज्जर समाज। गुज्जर नेताओं ने दावा किया है कि गुज्जर शब्द पर काला पेंट करने के कारण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने इस साल दिवाली न मनाने का भी ऐलान किया था। नोएडा में गुज्जरों की करीब 5 लाख के करीब जो है वो आबादी बताई जाती है। इन्हें पश्चिमी यूपी में बीजेपी का पारंपरिक वोटर भी माना जाता था। तो सबसे जो है खतरनाक संकेत यही होता है कि जो वोटर आपका है नहीं वो वोटर अगर आपसे नाराज हो जाए। अब 5 लाख जो है वो सीधे सीधे 5 लाख तो यहां पर गुज्जरों की आबादी बताई जा रही है। अब ये और कितने लोगों को प्रभावित करेंगे और कितने लोगों के अंदर जो है वो माहौल तैयार करेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं जो धीरे धीरे सब चीजें जुड़ करके योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ जो है एक बड़ा माहौल खड़ी करने का काम कर रही है। देखिए वाकई जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, उसने जैसे जैसे अपने वोट बैंक के खिलाफ काम किया है। कभी जो है वो ब्राह्मण बनिया वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है कि ब्राह्मण वो नाराज है सरकार से, गुज्जर वो नाराज है सरकार से। कभी जाटों ने जो है वो खुल करके वोट किया था बीजेपी को 2017 में 2019 में, लेकिन आज वही जाट जो है वो किसान के रूप में पिछले 1 साल से आंदोलन चला रहे हैं। वो भी देखा, हालांकि किसान आंदोलन में सभी जातियां हैं लेकिन प्रमुखता से जो है वो जाट समाज के लोग भी हैं। तो कैसे जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए एक एक करके समाज का हर तबका उसके सामने खड़ा हो रहा है। लेकिन आज जिस तरह से ये योगी आदित्यनाथ के लिए नारे लगे हैं गो बैक के, उनको काले झंडे दिखाए गए हैं, निश्चित तौर पर ये धीरे धीरे चीजें जो है वो जुड़ करके चुनाव के अंदर उनका असर दिखता है। और एक ऐसी चीजें हैं ये कि माहौल पर असर डालती हैं, माहौल पर असर डालती हैं। और ऐसी खबरें जब वायरल होती हैं तो लोगों को, दूसरे लोगों को सोचने में समझने में जो है वो मजबूर कर देती है कि आखिरकार क्या वजह हो गई है कि इस तरह से जो है वो विरोध हो रहा है। बहरहाल इस खबर को और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए गो बैक के नारे लगाए गए हैं, इसको लेकर के, क्योंकि ट्विटर पर भी आज दिन भर जो है न केवल जो है वो जमीनी पर ये विरोध यहां पर हो रहा था, बल्कि ट्विटर पर भी भरपूर मात्रा में, आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, ट्विटर पर हजारों की तादाद में जो है वो ट्वीट किए गए और लगातार यही ट्रेंड चलता रहा। #गो बैक मोदी, #गो बैक योगी, इसी तरह का ट्रेंड जो है वो लगातार चलता रहा। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे, कहां पर, कौन से समाज में सरकार के खिलाफ कितनी जो है वो सहानुभूति है, सरकार को लेकर के कितनी खुशी है और सरकार को लेकर के कितनी नाराजगी है। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।